उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 में से 80 सीटें जीतने वाली रणनीति का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। इसे पहली नजर में देखकर कोई भी चौंक सकता है। बीजेपी इस चुनाव में यूपी में 1 लाख नुक्कड़ सभाएं करने की तैयारी में है। इसके जरिए वो हर गांव, हर शहर और हर चौराहे पर इंडिया गठबंधन को घेरेगी। पार्टी का मकसद अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रवाती चक्रव्यूह तैयार करने का है, जिससे विरोधी गठबंधन का सफाया हो जाए। के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। पहला, दिल्ली की सत्ता पर जीत की हैट्रिक लगाई जाए और दूसरा, एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्य तभी सफल होगा जब यूपी की 80 में से अधिकतर सीटों पर कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली से यूपी में चुनावी शंखनाद किया। तो अब 3 अप्रैल को अमित शाह मुजफ्फरनगर से हुंकार भरेंगे। इसके अलावा पर्दे के पीछे बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है। इस तैयारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। ये नुक्कड़ सभाएं विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मेयर पार्षद समेत नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के लिए 22,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। सभी को ये बताया गया है कि जनता के बीच जाकर क्या बोलना है और क्या बताना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि वोटर के मोबाइल तक बीजेपी अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही। अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी प्लान के दूसरे हिस्से को समझिए। सिर्फ यूपी के लिए बीजेपी ने 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए हैं। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए व्हाट्सएप से करार करके सिस्टम डेवलप किया गया है। एक क्षेत्र में कितने ग्रुप हैं, कितने एडमिन, इन सब की क्षेत्रवार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पीएम मोदी की रैलियों के भाषण, सरकारी योजनाओं के फायदे डाले जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हर 3 लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहाँ विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए जब सारे विरोधी एकजुट थे। तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। यानी जमीन पर 1 लाख नुक्कड़ सभाएं और सोशल मीडिया पर 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप। ये बताता है कि यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी बड़ी है। और बीजेपी की टक्कर उस इंडिया गठबंधन से है जिसने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं की। यूपी में गठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सूत्र बताते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस आजमगढ़ से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था, वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जा चुका है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोके। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई जगहों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर कांटे की टक्कर दी। लेकिन सवाल है, क्या वैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रहेगी? अखिलेश यादव आज कन्नौज में थे और दावा किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। दावा तो हर कोई करता है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर कई सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के भीतर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, अब मैं आपको यह बताता हूं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक प्रत्याशियों को लेकर ही उलझी हुई है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 2-2 बार प्रत्याशी
बदलने पड़ गए। गौतम बुद्ध नगर में पहले महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया, कुछ दिन बाद महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन एक बार फिर महेंद्र नागर को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह मिश्रिक उत्तर प्रदेश की मिश्रिक सीट पर 2 बार प्रत्याशी बदले गए। पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया, बाद में उनके बेटे मनोज राजवंशी को उतारा और अब मनोज राजवंशी की पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दे दिया गया है। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब सरधना से विधायक अतुल प्रधान को सांसदी का टिकट दे दिया गया है। मुरादाबाद में पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट दिया गया, लेकिन आजम खान के दखल के बाद रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाना पड़ा। रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आसिम राजा और मौलाना नदवी दोनों ने ही नामांकन भर दिया, हालांकि आसिम राजा का नामांकन निरस्त हो गया। बिजनौर में भी पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन बाद में विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगी थी, बाद में शिवपाल यादव का नाम आगे किया गया और चर्चा तो यह भी है कि शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। संभल में मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया गया था, उनके निधन के बाद उनके सियासी उत्तराधिकारी जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन सीट बंटवारे में भी दिखाई दे रहा है। वाराणसी से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, लेकिन बाद में यह सीट कांग्रेस को देनी पड़ी, जहां से अजय राय प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की यह कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां भी भारी कंफ्यूजन है। पार्टी ने खजुराहो सीट से पहले मनोज यादव को टिकट दिया, लेकिन अब मीरा यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।